सुनाओ ब्राडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 73 पैसे का प्राइस चला है और इस स्टॉक की बात करी जा रही है 50 गुना होने की, यानी कि 450 रुपए का ये आईटी एडटेक कंपनी आपके सामने देखने को मिल सकती है। एंड आज पूरा डिटेल में बात करेंगे, चैट जीपीटी को तक को यहाँ पर बीच में लाएंगे, पुरानी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी निकालेंगे ब्राडकॉम ग्रुप के बारे में, क्या यहाँ पर कहता है चैट जीपीटी। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर अब हाल फिलहाल में क्या चला है, क्योंकि अब हम जो है वो एक लंबे टाइम बाद बात कर रहे हैं, तो क्या खबरें आ रही है। 1 अक्टूबर का डेट जो है वो पास में आ चुका है, सब कुछ बात करेंगे, कितनी दिक्कतें अब रह चुकी हैं इस कंपनी के साथ। सो बेसिकली ये ऐसा कोई स्टॉक नहीं है कि 8 रुपए पर ही था, कभी ये स्टॉक 120 रुपए का हाई लगाया था और डेट है 17 दिसंबर 2021। ये लास्ट प्राइस हमें देखने को मिला था, उसके बाद ये लगा था टूटा। ये स्टॉक टूट कर इतना टूटा है कि आपके सामने, एंड इन्वेस्टर यहाँ पर 95% जो वेल्थ है वो खो चुका है। एंड जो अब प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो 95% की वेल्थ जाने के बाद देखने को मिल रहा है, एंड वो ये प्राइस आ चुका है जहां से इसने स्टॉक चलना स्टार्ट किया। बट स्टिल अभी भी निवेशक जो है वो 435% के रिटर्न पर बैठे, यानी कि जो बहुत ही पुराना निवेशक है 2020 के समय का, एंड अगर वो स्टॉक होल्ड करता था तो अभी भी वो 4 गुना के भाव रिटर्न पर अभी भी है। एंड इंडिया के अंदर अगर कोई कॉम्पिटिटर है इसका, तो सबसे बड़ा लिस्टेड कॉम्पिटिटर है एफएल इंडिया लिमिटेड, जिसकी वजह से ब्रैडकॉम ग्रुप को जाना गया। एंड अगर आप देखेंगे 2020 से ही यहाँ पर जो है अगर आप जोड़ेंगे तो ये कंपनी आज कहां पर है, एंड ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक कहां पर है। इसने यहाँ पर 834% रिटर्न यहाँ पर डिलीवर किया है, एंड ब्रैडकॉम ग्रुप ने 95% वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है रिटर्न देने के बाद। अब बहुत सारे निवेशक है जिन्हें ये नोटिफिकेशन मिला नहीं, एंड अभी भी वो ढूंढ रहे हैं 1 अक्टूबर का क्या होने वाला है सेट के अंदर। ये आपके सामने है, लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2024। यहाँ पर बुलाया गया है सेट की तरफ से दोनों पार्टियों को, और यहाँ पर लास्ट चांस है इसका। अगर यहाँ पर ये सुनवाई नहीं होती तो यहाँ पर डिसीजन ले दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, सेट यहाँ पर अब लास्ट डिसीजन लेने वाला है, लास्ट चांस है, एंड यहाँ पर साबित करना होगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप गलत है या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखना यही होगा कि होना क्या है 1 अक्टूबर। इसीलिए यहाँ पर ना सस्पेंस बना हुआ है इस कंपनी के अंदर, इस स्टॉक के अंदर, एंड ये स्टॉक वापस रिकवर होने लगा है। एंड रीजन भी है, अभी तक कोई पुख्ता चीजें निकल कर नहीं आई है सेबी की तरफ से, जिसकी वजह से हम ये कह सके कि ब्रैडकॉम ग्रुप बिल्कुल बर्बाद है। जो भी निकल के आया है वो 800 करोड़ का निकल कर आया है, बट 800 करोड़ में कितना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या 800 करोड़ की वजह से पूरी कंपनी यहाँ पर डूब जाएगी? 25,000 करोड़ का मार्केट कैप था, आज की डेट में 2,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं रहा इस कंपनी के अंदर 800 करोड़ की वजह से। एंड ऑफ कोर्स ये मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ चैट जीपीटी से पूछकर कि क्या चल क्या रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, तो उसका कहना है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकल गई है। जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन रिसेंट ईयर सेबी के बारे में बताता है। सेबी ने 2021 में जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू करी है, फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो कि हमें देखने को मिले हैं, जो कि मैं बात कर रहा हूँ 800 करोड़ रुपए का। अब कोई इतना बड़ा यहाँ पर नहीं है फिगर मार्केट के अंदर। अगर आप देखें इनसाइडर ट्रेडिंग एंड वगैरह वगैरह, तो वो मार्केट से पीछे के दरवाजे से सुलटा दिए गए हैं पेनल्टी लगाकर। बट यहाँ पर पूरा कंपनी बर्बाद हो चुकी है, एंड कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर है आफ्टर ऑल वो बर्बाद हो चुका है। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जो नुकसान है वो सिर्फ इतना इतना है कि निवेशक बर्बाद हो चुका है, बट ये पीछे से दरवाजे से ना सारी चीजें सुलट जाएंगी, पेनल्टी उनको देखने को मिल जाएगी, बस इतना ही है। और पेनल्टी कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा भैया कुछ नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पर ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लगी थी, कितना लग गया था? ज्यादा से ज्यादा 20-30 करोड़ लग जाएगी कंपनी के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं लगने वाली, या उससे भी कम में हो सकता है, क्योंकि 800 करोड़ का मामला है, इससे ज्यादा कोई मामला है नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीजें 2021 से चल रही हैं, एंड अभी भी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है, एंड सेबी अभी तक कुछ रख नहीं पाई है। एंड इसीलिए सेट के अंदर ना सेबी वर्सेस ब्रैडकॉम ग्रुप चल रहा है। एंड अब 1 अक्टूबर को आपके सामने बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, बहुत सारी यहाँ पर जो है ना जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो सकती हैं अगर 1 अक्टूबर को यहाँ पर सेट सुनवाई दे दे। एंड अगर ब्रैडकॉम ग्रुप के पक्ष में आ गया तो फिर तो ये स्टॉक रुकना है नहीं। तो ये भी बात है, डिस्पाइट इट्स लीगल चैलेंजेस द कंपनी कंटिन्यूज टू ऑपरेट बट इट्स रेपुटेशन हैज बीन हेवीली ट्रेनिस्ड। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं? जो आपके सामने Q3 के अंदर देखने को मिला ये उसके बारे में बोल रहा है चैट जीपीटी। एंड चैट जीपीटी भी आज की डेट में ये बोल रहा है कि कंपनी तो ऑपरेट कर रही है
बट उसकी जो रेपुटेशन है वो मिट्टी के भाव मिल चुकी। थोड़ा और अगर सर्च करेंगे तो विच रैंक इन ग्लोबली अगर आप पूछेंगे उससे तो आपको बताएगा 400 रैंक रही है फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में। 2020 का समय था ये। एंड ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के अंदर। फोर्थ रैंक रही है वीडियो सेलर ट्रस्ट इंडेक्स बाई पिक्सलेट। पिक्सलेट के बारे में आप सर्च कर सकते हैं इस नाम को। ये यहाँ पर फ्रॉड यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और उनका ही एक इंडेक्स है जो कि द वीडियो सेलर ट्रस्ट इंडेक्स है, उसके अंदर फोर्थ रैंक रही है ब्रैडकॉम ग्रुप की। बट आज की डेट में आप देखेंगे कि क्या हाल हो चुके हैं, फेसेस चैलेंजेस वगैरह वगैरह, लीगल एक्शन, ये सारी चीजें चल रही। कंपनी का बिल्कुल यहाँ पर जो है ना दिवाला तक निकाल कर रख दिया। एंड फाइनेंशियल क्रंच जो आया है वो उससे कैसे निपटेंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो ये कंपनी इधर से यहाँ पर सुधरा तो यहाँ पर एक जो है खाई तैयार है, दोनों साइड तो एकदम देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही दूध के धुले हों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी का जो प्रॉब्लम चल रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न गायब, मिसिंग है। अभी जो एक्सचेंजेस की फीस है वो अभी चुकाई नहीं गई है, यानी कि एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड होने की वजह से आपको एक एनुअली फीस पे करनी पड़ती है। वो जो फीस है वो अभी चुकाई नहीं गई है। यूएस के अंदर एक सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी का रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायरी हो चुकी है एंड उसको यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए फीस चुकानी पड़ती है। वो फीस अभी नहीं चुकाई गई है। रजिस्ट्रार से यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा संपर्क जो मिला था उससे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एंड इसके ऊपर हम बात कर चुके। तो अभी जो है ना मुसीबत काफी है एंड Q4 के नंबर प्लस एनुअल नंबर जो है वो अभी आने बाकी है एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है हाल फिलहाल में, जो कि 1.5 महीने का वक्त लगता है एंड ये वक्त लिया जा रहा है। तो आपके सामने अभी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन अभी ये जो छोटी सी चीजें, ये 3 चीजें जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक्सचेंजेस की फीस प्लस आपके यूएस की जो सब्सिडरी है वो उसका रजिस्ट्रेशन का फीस कब चुकाओगे एंड उसके बारे में कब बताओगे, ये अभी तक कुछ पता नहीं। तो और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। दिक्कत की सबसे बड़ी बात ये है, इन्वेस्टर चाहे फंसा रहे। मैं आपको बताता हूँ एनएसई बीएसई का क्या काम है, कंपनी आ जाए एंड एनुअली कैसे भी करके फीस मिल जाए और आप जाओ भाड़ में। इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं है। प्योरली जो एक कहा जाता है ना कि हम इन्वेस्टर के लिए खड़े हैं, नहीं, हम बिजनेस के लिए खड़े हैं और बिजनेस से इंस्पायर्ड है। एनएससी और बीएससी का जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए खड़े हैं, इन्वेस्टर की देख रेख के लिए नहीं खड़े हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टर जाए भाड़ में, ये सीधा संदेश है। अदरवाइज अगर आज की डेट में देखें तो स्टॉक मंडे टू मंडे आता है। ध्यान रखिएगा अगर आप एक नए निवेशक हैं और देख रहे हैं, मंडे टू मंडे ट्रेड होता है। अब उसमें किसका भला है? क्या प्रमोटर उससे यहाँ पर जो है काफी इंपेक्टेड हो रहा है? नहीं, जो रिटेल निवेशक उसके अंदर 6 लाख हैं वो इंपेक्टेड हो रहे हैं, उनको मंडे टू मंडे प्राइस देखने को मिल रहा है। अब आप कहें कि हम और निवेशक को रोक रहे हैं, तो और निवेशक दिक्कतों में एंट्री नहीं करे और जिसे करनी है एंट्री वो मंडे को आ जाएगा खरीदने के लिए एंड ऑफ कोर्स आ रहे हैं। तो उसमें कोई रोक थोड़ी पाएगा कि भैया आप ये मत करो या आप ये कर नहीं सकते हैं। एक एक अलर्ट जारी किया जाता है और उस अलर्ट के तहत यहाँ पर काम होता है। अब ठीक है जैसा भी है भैया, एनएससी जाने बीएससी जाने उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। इनसे पूछने वाला है कौन? इवन आज की डेट में जो सेबी का हाल है वो हमारे सामने है ही एंड वो पूरे मार्केट के सामने, पूरे भारत के सामने आ चुका है। ट्रस्ट की जो बात है वो पूरा का पूरा जमीन के अंदर घुस चुका है। डेली बेसिस पर एक कोई नई बात आ जाती है, इससे ज्यादा आप क्या करोगे? टैक्सेस आसमान पर है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर 50 गुना की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग 50 गुना पे टिके होंगे। 50 टाइम 450 का प्राइस मतलब क्या है? बहुत मतलब है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस की जो वैल्यू है वो कितनी है? घट गई होगी, सिंपली बात है। बट वो आपके सामने Q3 के टाइम घटी है, Q2 के टाइम नहीं। Q2 का अपडेट अच्छा था, रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन Q2 के हिसाब से अगर आप देखेंगे या जो फाइनेंशियल है इस कंपनी का, उस हिसाब से इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना होना चाहिए था, ये सब जानते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना एफएल इंडिया का जो मार्केट कैप है वो लमसम 13 to 15,000 करोड़ का है। 15,000 करोड़ रुपए का आज की डेट में मार्केट कैप है, जबकि एफएल के जो फाइनेंशियल है उससे लमसम आपका जो है 8 से
10 गुना ऊपर आपका रेवेन्यू बनता है, एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो उस हिसाब से जो वैल्यूएशन है आपकी, जो मार्केट कैप होना चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए कंपनी की, वो उस हिसाब से एप्पल से कई गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। एंड उस हिसाब से 50 से 60 हजार करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है, राइट, 50 हजार करोड़ से 60 हजार करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है, वो बनता है इस कंपनी का। अब उस हिसाब से जो प्राइस है वो तो 200 से ऊपर की है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात यहाँ पर आ जाती है। एंड अब जो एक नई सब्सिडरी स्टार्ट कर दी है, जो चाइना एंड बाकी वगैरह वगैरह कंट्रीज में फोकस कर रहे हैं, तो अब उसका भी तो एक जुड़ना है। तो ये सारी चीजें जोड़ जाड़ कर ना एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना एक फ्यूचर बनता है। बट करंट में जो चल रहा है उसमें फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं है, ब्राइटकॉम ग्रुप का दिखता नहीं, जब तक सारी चीजें जो क्लाउड है वो क्लियर नहीं हो जाती। कुछ मैनेजमेंट की गलती है, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट की गलती है, कुछ यहाँ पर एक्सचेंजेस की गलती है, एंड इन दोनों में फंसा हुआ है रिटेल निवेशक जिसका कोई साथ देने वाला है नहीं। एंड जितना भी आप कोशिश कर लें, चाहे जितना ईट से लेकर चोटी तक कोशिश कर लें, यहाँ पर ये लोग सिर्फ अपनी सुनते हैं, किसी और की नहीं सुनते हैं। एंड इक्विटी की परिभाषा है कि भैया अगर आपका लॉस हो रहा है आप ही को देखना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप ही को देखना पड़ेगा। एंड इक्विटी को माना गया है लग्जरियस में। सिंपल सी बात है, इक्विटी की परवाह से आपको कोई बचाने वाला नहीं आ रहा। तो ये है, फ्यूचर अभी ब्राइट नहीं दिख रहा है, बट 1 अक्टूबर बताएगा सेट कि कितना ब्राइट हो सकता है। एंड उसी हिसाब से जो निवेशक यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं 9 रुपए पर, या जो पुराने निवेशक हैं हमारे साथ, ठीक है ना, वो यहाँ पर अब उनकी जो दिशा है वो सेट के हिसाब से ही तय होगी कि उनका जो बैट है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर वो वाकई में 50 गुना वाला है, या फिर यहां से भी जो ब्राइटकॉम का जो ब्राइटनेस है वो डल होगी। तो कुल मिलाकर ये बात है। एंड अभी भी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है कि भैया आप एक्सचेंजेस की फीस नहीं भर पा रहे हैं तो फिर क्या है, क्या ही आप करेंगे, छोटी छोटी चीजें आपसे मिसिंग हो रही हैं। तो ये एक गलत बात है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, बट 1 अक्टूबर का वेट रहेगा सेट का। सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।